Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel in K2 IAS. मेरे जाबाज योद्धाओं, इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे तभी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो ज़्यादातर के लोगों को जो कि फीस नहीं दे सकते हैं उनका लाभ हो सकता है। तो आप इस पेंडेमिक में देख ही रहे हैं, वैसे भी लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था तीसरी पंचवर्षीय योजना, अब हमें पढ़ना है जो चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आप इंडियन इकोनॉमी में देखे थे तीसरी पंचवर्षीय योजना, अब चौथी पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चलती है। 1969 से 74 तक चलती है। तो आप देखेंगे कि यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप देखिएगा DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका आप देखेंगे कि इसमें जो विकास के साथ साथ रखा गया था, तो इसका लक्ष्य क्या विकास के साथ साथ रखा गया था? आत्मनिर्भरता। आप सुन रहे होंगे आज की गवर्नमेंट जो कह रही है आत्मनिर्भर भारत, उस समय आर्थिक आधार पे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था कि आर्थिक निर्भरता हिंदुस्तान के लोगों की हो सके। लेकिन आप देखेंगे कि 1969 से 74 तक चलती है और 71 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है 1971 में। जब 1971 में युद्ध हो जाता है तो आप देखेंगे कि GDP का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 5.7% का रखा गया था। विकास दर जो रखी गई थी, क्या रखी गई थी? 5.7% की रखी गई थी। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये फिर से असफल हो जाती है चौथी पंचवर्षीय योजना, और हमें जो प्राप्ति होती है 3.3 की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके एवज, इसके अलावे हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसका और क्या लक्ष्य था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना एक इसका लक्ष्य था। लेकिन आप देखेंगे कि सर्वप्रथम 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और यह देश में पहली बार हुआ था 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने में आप देखेंगे उस समय के अगर गवर्नर को, यानी कि RBI के गवर्नर कौन थे, तो LK झा साहब थे। कौन थे? LK झा साहब थे। और फिर आप देखेंगे कि उस समय की प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी जी थी। कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। आप देखेंगे इसी की देन थी। आपने सिलेबस में मैंने पहले ही बता दिया और पढ़ा दिया था। अगर आप लोग पहले, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे या सुने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पुराने लेक्चर यानी कि पहले के लेक्चर मिल जाएंगे। फिर आप देखेंगे इसमें जो लक्ष्य और रखा गया था, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसमें क्या था? पशुपालन को और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। और इसी की देन थी कि आपके देश में यानी कि हिंदुस्तान में श्वेत क्रांति का आरंभ होता है, या फिर आप इसी को कहते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। आपने एक चीज सुना होगा ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति, तो इसके जनक अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके अगर आपसे जनक पूछ लेता है श्वेत क्रांति के, तो इसके जनक अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है वर्गीज कुरियन साहब। इसके जनक कौन थे श्वेत क्रांति के? वर्गीज कुरियन साहब। आप देखेंगे कि रोजगार गारंटी योजना इसी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ये रोजगार गारंटी योजना इसी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।